आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के फोर्थ पार्ट के बारे में। इससे पहले 3 पार्ट्स को मैंने सीक्वेंस में पढ़ा है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी सीक्वेंस में ही देखा होगा, रैंडमली कुछ नहीं देखा होगा और नोट सारे बना लिए होंगे, क्योंकि आज ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है। वॉइस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वॉइस के, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे और जो बारीक कॉन्सेप्ट्स है जो जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स को डील किया था, तो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स अभी बचे हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, 1 बाय 1 उनको देखते हैं और फिर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, चलिए। और टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, ये बातें आप लोग जानते ही हैं। तो खैर, अभी ज़्यादा बातें किए बिना हम लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं वॉइस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस नंबर 5, 4 मिसलेनियस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जो मिसलेनियस नंबर 5वां है, बेसिकली उससे एक सेंटेंस आपके सामने है कि शी आस्क्ड मी टू गो देयर, शी आस्क्ड मी टू गो देयर। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका पैसिव कैसे बनता है, तो पहले एक काम करते हैं, ये जो सेंटेंस है इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि शी आपका सब्जेक्टिव केस है, आस्क आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है और ये 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ऊपर आप देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और आगे आप आएंगे तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस केस में जब पैसिव बनाना होता है, आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि एक्टिव में ही वर्ब की पोजीशन पे ये वाली वर्ब्स होनी चाहिए। एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, आस्क है, टेल है, वार्न है, कमांड है, अलाउ है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही वाली वर्ब्स दिखाई देंगी, क्योंकि इन्हीं वर्ब्स के बाद हम लोग इन्फिनेटिव बनाने के लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अब सिंपल सी ये बात जानिए कि बस ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी दिखाई दे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसका पैसिव बनाना बड़ा आसान है। आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, ये एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था यही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। इसी वाली वर्ब का बस आपको पैसिव बनाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस और नो, 2 प्लस V1 को ऐसे का ऐसा लिखना है और जो ये वाला सब्जेक्ट होता है ये बाय के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत आसान है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में इसका पैसिव नहीं बनाना होता, कभी इसका पैसिव बना दो। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब लिखी हुई है जब हमारे पास, तो उसका पैसिव बनाएंगे ना, इसका नहीं बनाएंगे। ये मेन मुद्दा है, ये मेन चीज है। तो आपने देखा सबसे पहले ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो मी को आपने क्या बनाया, आई बनाया। बोलूँ हाँ। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो चेंज होती है, वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो आई वाज आस्क्ड हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज लिखेंगे, आई वाज आस्क्ड टू गो देयर पूरा लिख देंगे। और उसके बाद आप लोग जानते हैं बाय के साथ जो हमारा शी है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो कंप्लीट बना, आई वाज आस्क्ड टू गो देयर बाय हर, यही बना ना। आई वाज आस्क्ड, यहाँ पे हर आना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आया कि बेसिकली जब कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और आगे इन्फिनेटिव दिखाई दे तो मेन वर्ब का यहाँ पे पैसिव बनाना है, ना कि इन्फिनेटिव का। कुछ बच्चे इन्फिनेटिव का बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट और आगे इन्फिनेटिव है, बस नेगेटिव फॉर्म में है। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, टोल्ड था उसे वॉज टोल्ड कर दिया, है ना। नॉट टू टॉक को नॉट टू टॉक लिख दिया, आगे एज इट इज लिख दिया और बाय माई फादर उठा के आपने यहाँ पे बना दिया। मैं कह रहा हूँ बहुत 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 आसान है, बस ये चीज़ सीख लीजिए कि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का ही बनाएंगे। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि हम इसका क्यों नहीं बना रहे हैं, इन्फिनेटिव का क्यों नहीं बना रहे हैं। बेटा इन्फिनेटिव का इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का क्यों नहीं बना रहे हो, इसका 2B प्लस थर्ड फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मेन वर्ब जब है हमारे पास तो इन्फिनेटिव का नहीं बनाएंगे। इन्फिनेटिव बस यहाँ पर्पस बता रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि उससे बात नहीं करनी, एक फंक्शन दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है। मेन वर्ब हमारी ये है, ना कि ये है। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंसेस में देखोगे, जैसे शी इज़ टू बाय अ कार, हमने पीछे पढ़ा है ये। अब शी इज़ टू बाय अ कार में ये पूरा का पूरा ही मेन है, इसलिए इसका बना था। इज़ को एज इट इज़ लिख दिया था और टू बाय का टू बी बोट बनाया था। एक्चुअल में ये मेन वर्ब के साथ ही आया हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे शी हैज़ टू बाय में भी हमने क्या किया था, हैज़ का हैज़ लिखा रहता है, टू बाय का टू बी बॉट करते हैं और बाकी चीज़ों को आगे पीछे करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब ये मेन बन के आया हुआ है, वहाँ पे वो मेन बन के नहीं आया हुआ, बस कॉम्प्लीमेंट्री आया हुआ, अलग से कोई बात आई हुई है। मेन तो यहाँ पे ये वाली वर्ब है, इसलिए सिर्फ इसी का बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया। ऐसे आप देखिए कि यहाँ पे देयर आर 5 बुक्स टू राइट था, हमने पीछे सीखा है, सिर्फ इसी का बनाया था, इसका नहीं बनाया था। इसके पीछे भी लॉजिक था, क्योंकि ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब का तो कभी पैसिव बनता ही नहीं है,
तो फिर बचा क्या, यही वाला बचा, इसलिए यहाँ पे इसका बनाया था कि देयर आर 5 बुक्स टू बी रिटन। अब समझ में आया कि इसका कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, और यहाँ पे नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रेजेंट है, वहाँ खुद ही वो मेन बन के आया हुआ है, मेन बन के आया हुआ है, और दूसरा यहाँ इसका तो बन ही नहीं सकता, बस इसी का बनेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? तो डाउट में बिल्कुल भी नहीं आना 1% भी। फटाफट से कुछ क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखा देंगे। चलिए, शी आस्क हिम टू स्विच ऑफ द टीवी, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ही भैया को यहाँ पे लेके आए, ही वॉज आस्क्ड हो जाएगा, ही वॉज आस्क्ड, आगे पूरा सेम लिख देंगे, टू स्विच ऑफ द टीवी, और बाय के साथ हर कर देंगे, बस ही वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी बाय हर। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, बड़ा आसान है, फिर से वही चीज़, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर आई आ जाएगा, आई वॉज एडवाइज्ड आ जाएगा, आगे एज इट इज लिख दो, आई वॉज एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम, और बाय द डॉक्टर कर दो, आई वॉज एडवाइज टू टेक द मेडिसिन इन टाइम बाय द डॉक्टर। बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप पहले खुद बना लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उससे एक बार मैच कर लीजिए, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फिर से वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, वीडियो को पॉज करके बनाओ फटाफट से। आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की बाय हिम, मुझे ऑर्डर दिया गया ये लाने के लिए उसके द्वारा, है ना। आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की बाय हिम। अब बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि टू ब्रिंग को टू बी ब्रॉट मत कर देना, इस कैटेगरी के अंदर एरर आता है तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपने फंसना नहीं है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ फिफ्थ जो कैटेगरी थी मिसलेनियस की क्लियर हो गई है। इसी के साथ छठी कैटेगरी हमारी सेंटेंस आपके सामने, द सरफेस फील स्मूथ, इसका पैसिव क्या बनेगा। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। अब जिन्होंने बनाने की ट्राई की होगी इसका पैसिव, तो उनको कुछ लॉजिक स्ट्राइक किया होगा अगर वो बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है फील, टेस्ट, ये सब की सब तो आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, इनका तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे आप देख भी लीजिए स्मूथ लिखा हुआ, ये तो एडजेक्टिव है, ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है। जब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव कैसे बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, क्या करें भाई। तो आया हुआ है तो कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आज ये जान लेते हैं, सीख लेते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनता है, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। पहली बात तो रेयर चांस है, एक आधी बार देखा गया है तभी पढ़ाया जा रहा है, अगर आ जाता है तो कैसे बनाना है वो जान लीजिए। जब कभी भी आपको लिंकिंग वर्ब्स दिखाई दे जाए फील और टेस्ट वाली, मैंने वैसे आते ही बताया था नहीं बनता है, लेकिन बता रहा हूँ अगर आ जाए तो करना क्या है, क्योंकि ये थोड़ी बोल के आओगे जी बनता ही नहीं है उसका, तो हमारे सर ने तो कहा था बनता नहीं है तो मैं तो नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। ऐसे तो करोगे नहीं भाई, लगा के कुछ ना कुछ तो 4 ऑप्शन दिए हैं तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो जान लीजिए ओरिजिनली नहीं बनता है, लेकिन आ जाए तो ऐसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस फील टेस्ट और आगे एडजेक्टिव दिखाई दे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद बेसिकली ऐसे वाले केसेस में आपको एडजेक्टिव ही लिख के देगा। तो उसका बड़ा आसान है बनाना, आपने करना क्या है, सब्जेक्ट जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, उसके आगे उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर का यूज़ कर देंगे। जैसा ऊपर पास्ट में गिवन है तो वॉज वर आ जाएगा, प्रेजेंट में गिवन है तो इज एम आर आ जाएगा, और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद उसी एडजेक्टिव को लिख देंगे, और व्हेन लिख के जो वर्ब यहाँ पे गिवन होगी उसको फेल्ट या टेस्टेड वाले फॉर्म में, पास्ट के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने, क्या ये सब्जेक्ट है, हाँ जी, क्या ये वर्ब है, हाँ जी, क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, बोलो हाँ। फिर आपने चेक किया यहाँ पे सबसे पहले तो एज इट इज इसी को लिखेंगे, हमने कहा द सरफेस। उसके बाद इज एम आर लिखेंगे क्योंकि फील्ड्स लिखा हुआ, तो इज एम आर में से सिर्फ इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और एडजेक्टिव एज इट इज आपको पता नीचे आएगा, सरफेस इज स्मूथ, यस और नो। उसके बाद व्हेन लिखा, और फेल्ट या टेस्टेड में से जो ऊपर लिखी हुई है, फील लिखी हुई है ना, तो फेल्ट कर देंगे, ये बनेगा द सरफेस इज स्मूथ व्हेन फेल्ट। बेसिकली अभी भी हम पैसिव इसका नहीं बना रहे हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पे व्हेन फेल्ट नहीं होता, व्हेन इट इज फेल्ट भी आ जाता है कभी कभी, मतलब व्हेन फेल्ट भी होता है और व्हेन इट इज फेल्ट बीच में इट इज भी ऐड करके दे देगा, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, लेकिन वो इट इज नहीं भी ऐड करके दे तब भी ये हमारा सही होता है, ठीक है। तो द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, या फिर द सरफेस इज स्मूथ व्हेन फेल्ट, दोनों सही है, ध्यान रखना। क्लियर? जैसे एक बना के दिखा दीजिए आप फटाफट से। अब मैंगो टेस्ट डिलीशियस, तो आपने क्या देखा सबसे पहले, मैंगो टेस्ट डिलीशियस एडजेक्टिव है, तो मैंगो को एज इट इज आपने लिख दिया बेटा। उसके बाद इज एम आर में से आपने इज का यूज किया क्योंकि ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस था, नीचे भी प्रेजेंट चाहिए होगा, सिंगुलर था तो इज लगा दिया। एडजेक्टिव को एज इट इज उतार दिया।
व्हेन लिखा है, जो यहाँ पे लिखी है उसी का पास्ट फॉर्म आपने टेस्टेड कर दिया, और इट इज़ टेस्टेड भी बोल सकते हो क्योंकि इट मैंगो को बोला जा रहा है। अ मैंगो इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ टेस्टेड या व्हेन टेस्टेड, दोनों सेम है, आसान है। एक्सेप्शन है, देखो इनके पीछे कोई खास लॉजिक्स नहीं है, और होंगे भी तो आपको इतना डीपली डिवेल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा गहराई में डुबकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मिसलेनियस की कैटेगरी है। इक्का दुक्का कभी दिग्गी तो दिग्गी, अदरवाइज जो मेन कैटेगरीज थी वो मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, जिसमें लॉजिक्स भी बहुत बढ़िया से बता चुका हूँ। ठीक है सर, चले बच्चे आगे। अगला है मिसलेनियस नंबर 7। इसमें है पीपल बिलीव दैट राहुल इज अ वाइज गाय। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इसका कई तरीके से पैसिव बन सकता है, और ये आ रहा है पिछले 2-3 बार से लगातार आ रहा है ये। पीपल बिलीव दैट राहुल इज अ वाइज गाय। अब मैंने जनरली बच्चों को 2 टाइप के पैसिव सिखाए हैं, इसके 2 टाइप के पैसिव बनते हैं, लेकिन अब तीसरी टाइप भी हमने ऑप्शंस में देखी है, तो मैं आपको वो भी ऐड करके दूंगा इस बार कि भाई तीसरी टाइप भी आ रही है, उसको भी सीख लीजिए, है ना। क्योंकि 25 नंबर का एक्टिव पैसिव आ रहा है। देखो भाई, हमें तो नंबर से मतलब है, हमारे नंबर आने चाहिए, हमें नहीं मतलब कि कौन सी टाइप आ रही है कौन सी नहीं आ रही, बस हमारे सारे ठीक हो जाए। तो मैं सारी कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको हर टाइप इसके अंदर ऐड करके दूं, है ना। पीपल बिलीव दैट राहुल इज अ वाइज गाय, पहले खुद ट्राई कर लीजिए और फिर हम सीखते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ट्राई आपने कर लिया होगा। सबसे पहले तो एक्टिव के स्ट्रक्चर को ही समझते हैं, उसके बाद पैसिव के स्ट्रक्चर को जानेंगे। आराम से समझिएगा। जनरली आपको ऐसा दिखाई देगा, जनरली सब्जेक्ट लिखा दिखाई देगा, आगे से हो सकता है, बिलीव है, थिंक है, नो है, रिपोर्ट है, कंसिडर है, क्लेम है, ये सारे शब्द आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके आगे दैट लिखा होगा, फिर एक नया क्लोज लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ नजर डाली तो लिखा हुआ पीपल, उसके आगे से है, बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसिडर, क्लेम, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ बिलीव। उसके आगे आप देख रहे हैं दैट लिखा हुआ है, तो दैट है, और फिर नया क्लोज शुरू हो रहा है, जो भी वो बात कहना चाहता है। जैसे राहुल इज अ वाइज गाय, राहुल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो एक नया क्लोज उसने लिख दिया। वो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी ऐड करके दे सकता है। तो जनरली मेन जो मुद्दा है आप यहां से पहचानेंगे इस वाली टाइप को, कि पीपल बिलीव, वी बिलीव, है ना, वी नो, वी थिंक, और आगे दैट लिख के कुछ भी लिख के दे, वो उसकी मर्जी है कि वी थिंक दैट, पीपल बिलीव दैट, पीपल नो दैट, वी कंसिडर दैट। समझ में आया? इस टाइप की कैटेगरी में बोल रहा हूं आपको। तो इसका पैसिव बनाना आसान है। 3 कैटेगरीज हैं, 2 पुरानी है, एक तीसरी और भी आने लगी है, तो उसको भी सीख लेते हैं। पहले पुराने वाली सीखते हैं जो सबसे कॉमन है। ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, सबसे पहले यूज करना है इट का। मैं लिख के ही दिखाता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आपको पैसिव दिखाता ही हूं साथ साथ। ऐसे केसेस में सबसे पहले आपने यूज करना है इट का, जैसे कि P1 में मैंने यहाँ पे यूज किया। मैं रंग चेंज कर लूँ, रंग चेंज कर लूंगा तो बेटर रहेगा। P1 को देखते हैं, जैसे आपने इट का यूज किया और यहाँ पे बच्चे हमने यूज किया इट का। फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो यही वर्ब लिखी होगी ना, इसी का बी थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो हमने इट बिलीव को इट इज बिलीव्ड कर दिया, है ना, इसी का बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, जो पैसिव हमारा बनता है। क्लियर? उसके बाद दैट को एज इट इज लिख देंगे। लो जी, हमने दैट को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो क्लोज लिखा हुआ वही क्लोज एज इट इज आ गया। मतलब सबसे कॉमन वाली कैटेगरी है, सबसे आसान है। अगर वो बोले पीपल बिलीव दैट राहुल इज अ वाइज गाय, लोग ये मानते हैं कि राहुल एक समझदार लड़का है, तो सिंपल बोल देंगे ये लोगों के द्वारा बिलीव किया जाता है कि राहुल एक वाइज गाय है, समझदार लड़का है। ठीक है, पीपल बिलीव को क्या किस में चेंज कर दिया, इट इज बिलीव्ड में कर दिया। इट इज बिलीव्ड का मतलब है जनरली माना जाता है, और मानते कौन है, लोग ही मानते हैं ना, तो इसलिए बाय पीपल लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है। मैंने कहा माना जाता है इस तरीके की चीजों को। किसके द्वारा माना जाता है? इंसानों के द्वारा ही माना जाता है कि राहुल एक समझदार लड़का। कोई जानवर थोड़ी मानेंगे इस बात को, यस और नो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि P1 तो आपको क्लियर। अब आते हैं P2 के ऊपर। P2 में क्या करना है कि पहले लिखेंगे दैट, जो एक्टिव में दैट था, उसके बाद वही क्लोज एज इट इज जो लिखा हुआ था। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पैसिव जो आपने शुरू में बनाया था ना, वो बाद में बना देंगे, और बाय के साथ जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? चलो आओ देखते हैं, दोबारा देखते हैं। आपने बोला पीपल बिलीव दैट राहुल इज ए वाइज गाय, तो ये पूरा का पूरा उठा के सबसे पहले लिखो कि दैट राहुल इज अ वाइज गाय को आपने यहाँ पे लिख दिया। और अब इसका पैसिव बना दो, इज बिलीव्ड, और बाय के साथ पीपल को आप यहाँ ले जाओ। नहीं भी लिखोगे पीपल तब भी चल जाएगा, लिख दोगे तब भी चल जाएगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जनरली नहीं लिखना प्रेफर करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे बाय पीपल वैसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर इट इज बिलीव्ड हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल बोलोगे दैट राहुल इज अ वाइज गाय इज बिलीव्ड, तो अधूरा सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ बाय पीपल को हमने ऐड किया। ठीक है, इज बिलीव्ड बाय समबडी, तो दैट राहुल इज अ वाइज गाय इज बिलीव्ड बाय पीपल। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, आपने इसको याद रखना है। क्लियर? अगला एक और स्ट्रक्चर है, उसने बोला क्या कि एक स्ट्रक्चर और है, ये थर्ड कैटेगरी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट को।
सब्जेक्ट इस वाले क्लोज का जो सब्जेक्ट होगा उस वाले सब्जेक्ट को यहां पे लिखना है। उसके बाद B3 यूज करनी है आपने, वो इस वाली वर्ब की B3 आएगी। और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, तो मैंने कहा इस वाले क्लोज का सब्जेक्ट, उसके बाद B3 आई, देखो इस वाली वर्ब की B3, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और जो लिखा हुआ एज इट इज, राहुल इज बिलीव्ड टू बी अ वाइज गाय। देखो आपको ये याद करने पड़ेंगे, बिना याद किए आप नहीं कर पाओगे। इसे मैं दोबारा रिपीट करूं, तीनों दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, वर्ब है, दैट है और नया क्लोज है। तो सबसे पहला आपने क्या किया कि इट लिखा, इसी वर्ब की पैसिव बनाई, और जैसे दैट के बाद नया क्लोज है तो दैट के बाद नया क्लोज आपने एज इट इज लिख दिया, पैसिव नंबर 1, जो कि सबसे आसान है। दूसरा पैसिव भी बहुत आसान है। किया क्या आपने यहाँ पे, दैट और क्लोज जो पीछे लिखा हुआ था, ये वाला एक्टिव में था, इसे पहले लिख दिया है ना, और B3 को मतलब ये वाली का ही B3 बना दिया, और बाय के साथ जो यही सब्जेक्ट था इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। ये भी आसान है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इस वाले पे आती है, बच्चा इसको लेके बड़ा कंफ्यूज होता है। तो मैं दोबारा सिखाता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है, ये इस वाले क्लोज में जो सब्जेक्ट वर्ब होता है ना, उसका सब्जेक्ट है, पहला पॉइंट। तो दूसरी बात, ये जो वर्ब है B प्लस B3, ये इस वाले वर्ब की B3 आएगी, और उसके बाद जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा क्वेश्चन में वो एज इट इज लिख देंगे। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करके देखते हैं, करके देखें, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, तभी समझ में आएगा। बनाइए। वैसे वी बिलीव दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो आपने सबसे पहले देखा सब्जेक्ट, वर्ब, दैट और नया क्लोज, यही है। सब्जेक्ट, वर्ब, दैट और नया क्लोज। सबसे पहले P1 से बनाओ, जो सबसे आसान कैटेगरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना गलत होता जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, दैट और ये नया क्लोज। तो सबसे पहले आप उसी से बनाएंगे जो सबसे इजी कैटेगरी है, और वो इट वाली थी। तो वी बिलीव को क्या कर देंगे, इट इज बिलीव्ड। यस और नो, P1 इट इज बिलीव्ड। आराम से लिखना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इट इज बिलीव्ड और आगे एज इट इज लिख दिया, इट इज बिलीव्ड दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। सिंपल है, P1 हो गया। अब आओ P2 पे। P2 पे आपको पता ही है, दैट के बाद क्लोज को पहले लिख देंगे पूरा का पूरा, कि भाई दैट द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना, दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, और उसके बाद B3 था तो इज बिलीव्ड बाय अस, इज बिलीव्ड बाय अस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, ये जो बातें हैं ये हमारे द्वारा बिलीव की जाती हैं। अब आ जाओ लास्ट वाला। सबसे पहले इसी क्लोज का सब्जेक्ट लिखते थे, द दिल्ली गवर्नमेंट था, लेकिन वर्ब ये वाली यूज करते थे पैसिव में, इज बिलीव्ड करेंगे। उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और आगे जो लिखा हुआ एज इट इज, द दिल्ली गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, और आगे बाय अस लिखना है तो लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में गिवन है तो आप लगा देंगे, नहीं गिवन है तो नहीं लगाएंगे। यस और नो। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें आ जाएगी, बाय अस लिख के भी देगा, नहीं लिख के देगा, और बोल रहा दोनों में से कोई एक चूज करो, ऐसा नहीं है। और बनाए और बनाते हैं, चलो। दे फील दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, दैट है और नया क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सॉर्टेड है। अब सबसे पहले इजी वाला, तो दे फील दैट द टीचर्स आर लेबोरियस, पहले सिंपल बनाए, इट इज फेल्ट दैट द टीचर्स आर लेबोरियस, यही बनता है ना, इट इज फेल्ट दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। और दूसरा भी बहुत आसान है, ये दैट और क्लोज को पहले लिख देते हैं कि दैट द टीचर्स आर लेबोरियस इज फेल्ट बाय देम, है ना। इस वाले दैट को और क्लोज को पहले लिखते हैं, और फिर इसका पैसिव बना के बाय के साथ इसको लिख देते हैं। यही तो करते हैं, दैट द टीचर्स आर लेबोरियस इज फेल्ट बाय देम। सारे लिख दूं क्या मैं, या बिना लिखे काम चल जाएगा? चलो लिख देता हूं भाई, कोई बात नहीं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा दैट और ये रहा नया क्लोज। आराम से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। चलो क्या था भाई, बनाओ सबसे पहले, इट इज फेल्ट दैट, इट इज फेल्ट दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। फिर दूसरे वाला बनाया,
दैट द टीचर्स आर लेबोरियस, दैट द टीचर्स आर लेबोरियस। यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये मेन दैट के लिए आएगी यहाँ पे, इज फेल्ट बाय देम। मेन जो दिक्कत आती है वो लास्ट वाले में आती है। चलो बना के दिखाता हूँ वो भी आपको, ध्यान से देखना। हमने कहा था सब्जेक्ट लिखते हैं जो क्लोज वाला सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है? द टीचर्स। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो इस वाले की आती है, आर फेल्ट आएगा अब, और टू के बाद बी आया क्योंकि बी की फॉर्म लिखी है ना, और आगे लेबोरियस। कितना आसान है, द टीचर्स आर फेल्ट टू बी लेबोरियस। और बना दें, और बना देते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार स्ट्रक्चर को पक्का कर लो, उसके बाद इनको बनाने की कोशिश करो। पीपल नो दैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली। तो सबसे पहले इजी वाला, इट इज नोन दैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली। ये जाना जाता है कि कुछ लड़के जल्दी समझदार हो जाते हैं। फिर ये वाला बना दो, दैट के बाद क्लोज को पहले लिख दो कि दैट है ना, सम बॉयज से लेकर वाइज अर्ली तक लिख दिया सारा का सारा आपने। और उसके बाद इसका पैसिव बना दो, इज नोन आएगा। मैंने कहा था हमेशा सिंगुलर रहेगा ये, इज नोन बाय पीपल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, ऑप्शन में हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली इज नोन बाय पीपल। अब आती है आखिरी वाले की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखते थे, याद करो क्लोज का सब्जेक्ट होता था वो। तो अब हम क्या करेंगे, सम बॉयज, बिल्कुल ध्यान से देखना, सम बॉयज। उसके बाद वर्ब आती थी इस वाले का पैसिव, आर नोन जाएगा क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता था। अब फर्स्ट फॉर्म बेटा वही लगाएंगे जो फॉर्म गिवन है, ग्रो गिवन है ना, वहां इज एम आर गिवन थी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म बी हुआ करती थी, इसलिए बी लगाया करते थे, क्योंकि टू इज टू एम टू आर थोड़ी कुछ होती है। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे इज एम आर कर दूंगा कोई सेंस बनेगा? टू एम लेबोरियस, टू बी लेबोरियस होता है हमेशा। यहाँ पे हमेशा बी लगाई थी हमने क्योंकि इज एम आर वाली फॉर्म गिवन थी। यहाँ पे भी हमने बी लगाई थी क्योंकि ऑप्शन में भी इज एम आर वाली गिवन थी। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस वाले में इज एम आर वाली गिवन नहीं है, जो गिवन है वही लगाओगे ना, फिर ग्रो गिवन है। तो सम बॉयज आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, यस और नो, हाँ कि ना। बाय पीपल लगाना है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, यस और नो। समझ में आया सबको? बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट था। तो भाई एक बार रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, वीडियो को दोबारा देखो, पहले सारे स्ट्रक्चर सीख लो, उसके बाद खुद से बनाना सीखो, क्योंकि स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे तो नहीं बना पाओगे। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए, एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शन में आपको कोई दिखाई दे आप गलत नहीं करोगे। मिसलेनियस नंबर 8, ये भी बहुत आसान है, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बनाना सिखाता हूँ। इट इज टाइम टू कुक फूड नाउ, इट इज टाइम टू कुक फूड नाउ। फटाफट से बना दो जल्दी से, क्या बनेगा? चलो आ जाओ। आपको लग रहा होगा इसमें ऐसा बनेगा, इट इज टाइम टू बी कुक्ड फूड, ऐसा कुछ बच्चे बना रहे होंगे, क्योंकि आप कहोगे सर इसका तो बन नहीं सकता, हमें पता है, तो बनेगा तो इसी का ही। लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। इसमें चेंजेस ये हैं, पहले स्ट्रक्चर जान लो। क्या इट है? हाँ जी। इज एम आर है? इज एम आर है। टाइम है? हाँ जी टाइम है। आगे टू वन है, टू फर्स्ट फॉर्म है। आगे ऑब्जेक्ट है? हाँ जी सर ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप चीज़ों को बड़े प्यार से समझेंगे। भाई इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम रहेगा क्योंकि इसका तो बन ही नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि भाई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद आगे एक शब्द और लिखा हुआ फूड, तो उस केस में क्या करना है, फॉर लिख के उसी ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ ले आओ, फॉर द फूड, और फिर इसका पैसिव यहाँ पे बना दो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है। क्या किया मैंने, मैं दोबारा रिपीट करूँ, इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम एज इट इज़ लिखिए, ये ऑब्जेक्ट फॉर के साथ यहाँ पे आ गया, इसका फिर पैसिव बना दिया क्योंकि बनेगा इसी का ही, इसका तो बन ही नहीं सकता। लेकिन स्ट्रक्चर में हल्का सा बदलाव है क्योंकि फूड को पकाना है, तो फॉर द फूड टू बी कुक्ड ऐसे बनेगा। ट्राई करते हैं हम लोग। इट इज़ टाइम टू मेट हर, तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ लिख दिया, हर को फॉर के साथ यहाँ ले आए, इट इज़ टाइम फॉर हर, और टू मीट का बना दिया टू बी मेट। आसान है, चलो बनाओ। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो इट इज़ टाइम को एज इट इज़ लिख दिया, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तब क्या बनेगा, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। इसको इधर ले आएंगे और इसको पैसिव यहाँ जाके बना देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ रहेगा,
इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्नड. गॉट इट? इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्नड. इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क. क्या बनेगा? इट इज टाइम एज इट इज रहेगा. इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन. गॉट इट? मिसलेनियस नंबर 9th और आखिरी कैटेगरी है. मजा आ रहा है? पक्की बात है. चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर आपके सारे क्लियर हो रहे होंगे, है ना. देखो, कोशिश तो यही की है, बाकी आप बताइएगा कि कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा. बाकी कुछ छोड़ा तो उसको प्रैक्टिस में करवा देंगे. एक आधा और अगर लग रहा है आपको रह गया हो कुछ इक्का दुक्का, वैसे तो हो गए सारे कवर, प्रैक्टिस में करवा देंगे उसे. ठीक है. मिसलेनियस नंबर 9th. इट इज़ योर ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क नाउ. ये उसी टाइप का है ना, इट इज़ टाइम वाला, लेकिन उसमें इट इज़ टाइम फिक्स होना चाहिए. जो भी हमने देखा, अभी जो हमने देखे, इट इज़ टाइम टू डू, इट इज़ टाइम दिस, इट इज़ टाइम दैट, वो फिक्स होना चाहिए. इट इज़ टाइम. लेकिन यहाँ पे इट इज़ टाइम, इट इज़ योर ड्यूटी है. इट इज़ टाइम शब्द है ही नहीं. तो ड्यूटी वाला शब्द कभी दिखाई दे, ध्यान रखना. ड्यूटी टाइप का शब्द कभी दिखाई दे, ड्यूटी ऐसा लिखा दिखाई दे कि इट इज़ माई ड्यूटी, योर ड्यूटी, हिज ड्यूटी, आवर ड्यूटी, और आगे 2+ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा होगा प्रोनाउन, उसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे. उसी के अकॉर्डिंग एज एम आर आ जाएगा. आगे सपोज लिख देंगे और ये एज इट इज आ जाएगा. ये लास्ट स्ट्रक्चर है मिसलेनियस का. देखो, मेन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं. मिसलेनियस आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनको भी याद करना पड़ेगा आपको. 25 में से 25 लेने हैं. तो क्या किया मैंने यहाँ पे, इट इज़ योर ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क नाउ, ये था ना. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट उठाऊंगा, मतलब इधर से सब्जेक्ट क्या आएगा, यू आएगा. मैं बना के दिखाऊं. आगे इज एम आर है तो यू के साथ आर आता है. सपोज्ड है तो लो जी, सपोज्ड कर दिया. यू आर सपोज्ड और आगे 2+ फर्स्ट फॉर्म है, तो टू कंप्लीट द टास्क. यू आर सपोज टू कंप्लीट द टास्क नाउ. यू आर सपोज टू कंप्लीट द टास्क नाउ. जैसे अगला देखो, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर. तो आवर लिखा हुआ है, आवर को वी बना दिया. जो भी केस लिखा है उसका सब्जेक्टिव केस आएगा. आर सपोज्ड आ गया और 2+ फर्स्ट फॉर्म एज इट इज पूरा का पूरा उतार दिया. क्या रही रिपोर्ट? मजा आया? तो यहीं पे इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो इस वाइंड अप होता है. मिसलेनियस मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवाए क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस उतने नहीं है. लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन 20 में से 25 में से आपको 2-4 क्वेश्चन मिसलेनियस के दिखेंगे, इसलिए मैंने मिसलेनियस भी करवा दिए. अदरवाइज इनको मैं स्किप भी कर सकता था. चाहता तो तीसरे पार्ट तक ही सेशन को ख़त्म कर देता, लेकिन फिर बच्चा कहता सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया. अभी भी इक्का दुक्का कहेगा सर वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, सर ये छोड़ दिया. हालांकि सारे करवा दिए हैं भाई, जितने इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन के हिसाब से. बाकी कहा जो बच गया उसे हम प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, वोकैबुलरी की क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, उनकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाया करेगी. इन सेशंस की पीडीएफ नहीं मिलेगी, इनके तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. और भी क्लासेस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे. और जो अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लासेस चल रही है ना, उसको अनलॉक करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं देख सकते. तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अनलॉक नहीं हो रही है, तो अनलॉक कोड यूज़ कर लीजिए T555. ये कोड आप लगाएंगे तो अनलॉक फ्री क्लास अनलॉक हो जाएंगे, तो आप देख पाएंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉइस सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. बस बढ़िया इसकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी किताब उठाइए, किरण पब्लिकेशन की उठा लीजिए, कोई बुक SP बख्शी उठा लीजिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठा लीजिए. जहाँ जहाँ पे वॉइस के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं फटाफट से लगाने की कोशिश कीजिए. बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार. टेक केयर.